आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार दोस्तों। मैं संकेत कंचन, आपका सच्चा और वीर बुंदेली मित्र। और मैं आज आप सारे बुंदेली भाइयों बहनों और दोस्तों को ये बताने आया हूँ कि हमारे झांसी और बुंदेलखंड प्रदेश में कोविड का रेट कम होता जा रहा है। हमने जहाँ 1200 लोगों को इन्फेक्ट होते देखा है, एक दिन में पॉजिटिव केसेस निकल देखे हैं 1500 1200, तो कल का जो फिगर था वो अराउंड 200 के नीचे था, 192 और 196। आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर द राइट फिगर, बट दैट इज़ द होल आइडिया कि कितना ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। यहाँ तक कि अगर आप रिकवरी रेट की बात करें तो वो भी 88% पे पहुँच गया है, which is a very good sign, and I hope this thing of lockdown is working probably and has such a good wonderful results coming out. प्रॉब्लम ये है, या ये कह लीजिए चैलेंज ये है देखना कि जब लॉकडाउन खुलता है तो क्या हमारी जनता उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस चीज़ को समझते हुए अपना डिसिप्लिन कायम रखेंगी और वेयरिंग द मास्क एंड कीपिंग अ सोशल डिस्टेंस एज वेल एज वॉशिंग देयर हैंड्स। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब इतना अच्छा हो रहा है, रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और रिकवरीज फास्ट हो रही हैं, आईसीयूज़ में बेड खाली हो रहे हैं, तो मैं ये बताने आया हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाउएवर वी नीड टू बी अ लिटिल, जैसे कहते हैं ना, सचेत हो जाना चाहिए या थोड़ा सा होशियार होना जाना चाहिए, थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए ऑफ द फैक्ट ऑफ द एंड पोस्ट कोविड सिंड्रोम जिसे कह सकते हैं। क्योंकि कोरोना के बाद अभी सुनने को आ रहा है कि जो कोरोना से बाहर आए हैं उनको और तरह के खतरे भी सामना करना पड़ सकता है। बट कहने का मतलब ये है, हम इसमें जिसे कहते हैं ना, लापरवाही ना करें, थोड़ा सजग रहें। जानकारी में ये डालना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात करते हैं म्यूकरमाइकोसिस, जिसे हम ज़ाइगोमाइकोसिस या मेडिकल टर्म से पहले बोला करते थे, अब हम उसे ब्लैक फंगस के तौर पे जानते हैं। तो ये देखा जा रहा है दोस्तों कि जो ब्लैक फंगस है जनरली कोरोना के बाद जो पेशेंट्स रिकवर किए हैं उन पे अटैक कर रहा है। क्यों अटैक कर रहा है? बिकॉज़ वो कहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी उस वक्त डाउन है और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बिकॉज़ स्टेरॉइड्स के जो इंजेक्शन होते हैं उससे शुगर की इम्बैलेंस होता है और वो द शुगर टेंड्स टू ग्रो अप विद द स्टेरॉइड गेटिंग इंजेक्टेड इन योर बॉडी। तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन अगर आपको लगे हैं और आप शुगर के मरीज़ हैं और नहीं भी हैं, तो शायद शुगर फॉर टाइम बिंग ऊपर की तरफ जाती है, शूट करती है, तो फ्लक्चुएशन आता है उसमें। तो दे से दैट दिस ब्लैक फंगस is an opportunistic fungus. It will only attack, ये एक opportunistic फंगी है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों पर अटैक करती है जिनकी इम्यूनिटी डाउन हो और शुगर बढ़ी हुई हो या शुगर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्लैक फंगस इफ़ेक्ट कर रही है लोगों को, वो कोरोना के बाद आए हैं सामने केसेस, अभी तक जो आए पैन इंडिया। झांसी में भी ये 2-3 केसेस आ चुके हैं और एडमिट हुए थे मेडिकल कॉलेज में। अनफॉर्चुनेटली जो 2 केसेस थे उनमें कोई नहीं बचा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जबकि है, यानी ब्लैक फंगस का इलाज है और उसे जल्दी पकड़ना पड़े, जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना जल्दी आप डॉक्टर के उसमें परामर्श ले लें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसका जो मोर्टालिटी रेट है अराउंड 50% बोलते हैं कि अगर ये बढ़ गया तो ये अटैक करता है आइज़ पर, जिससे आंखों की रोशनी को खतरा है। ये ब्रेन पर अटैक करता है, जिससे ब्रेन पे खतरा है। ये लंग्स पे अटैक करता है, जो और एक प्रॉब्लम है। हार्ट पे अटैक करता है, स्किन पे अटैक करता है, ब्लैक फंगस करता है इन चीज़ों पे अटैक। तो ये दिमाग में ज़रूर रखिए कि आपको अगर कुछ ऐसे अर्ली साइंस लगें जहाँ आपको, क्योंकि ये नाक के थ्रू जाता है और नाक में ही रहता है, ये इनएक्टिव पड़ा रहता है हमारे नाक में। लेकिन जब इम्यूनिटी लेवल लो होगा या ब्लड होगा, शुगर का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होगा, तो ये अटैक करेगा और ये फैलेगा। फिर ये आँख में और माइंड में, सर पे और स्कल में और हार्ट में, लंग में, स्किन में पेनिट्रेट करता है। तो हमको ये कोशिश करनी है कि हम अपनी इम्यूनिटी लेवल को बरकरार रखें, शुगर को कंट्रोल करें, जितना हो सके एक शुगर को एक रेंज में रखें, अपना वेट ना बढ़ने दें। ना बढ़ने दें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का हमें कुछ ध्यान रखना होगा। और अगर हमको कुछ अर्ली साइंस लगते हैं ऐसे, तो हमें जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उनको बताना चाहिए। दूसरा, मैं कुछ चीज़ें और भी आपके लोगों के जहन में डालना चाहता हूँ। एक, कि जो लोग प्लाज्मा करा रहे हैं या जिनके प्लाज्मा की बात चल रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लाज्मा हमें कौन सी स्टेज पर हो रहा है।
क्योंकि अगर हम देखें 1 से 12 दिन तक का कोरोना का ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि ये जो वायरस है एक बॉडी में 10 से 12 दिन ही रहता है, उसके बाद ये इनएक्टिव हो जाता है, तो उसी में वो डैमेज करता है। तो ये कहा जाता है कि ये 1 से 12 या 1 से 10 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 से 5 दिन की साइकिल या 1 से 6 दिन की साइकिल, और 6 से 10 या फिर 6 से 12 दिन की साइकिल। तो फर्स्ट 6 डेज़ में वो बोलते हैं कि अगर रेमडेसिविर उस वक्त देनी है तो ठीक है, इफेक्टिव रहेगी। प्लाज्मा हैज़ टू बी गिवन दी सेकेंड फेज़ ऑफ 6 to 12 डेज़। तो कब किस वक्त देना है, इसके लिए आपको अपने पेशेंट के लिए, अपने आप के लिए डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी है टू गेट द बेस्ट वैल्यू आउट ऑफ योर मनी। आप जो पैसा खर्च कर रहे हो प्लाज्मा के ऊपर, रेमडेसिविर के ऊपर, ये आप लोग जानते हो, कहा जाता है कि ये लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, कोरोना में इतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, चाहे वो प्लाज्मा हो या रेमडेसिविर हो, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर हम उसे महंगे में ख़रीदते हैं बिकॉज द इनअवेलेबिलिटी और ब्लैक मार्केट प्रैक्टिसेस एंड व्हाट्सोएवर। तो जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, क्या हमें उसकी सही वैल्यू मिल रही है? इसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि हम उसे कब लें, किस साइकिल के दौरान लें, जब वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे। तो अपने डॉक्टर से ये बात करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अपने आप के लिए हो या अपने पेशेंट्स के लिए हो, कि हमें कब रेमडेसिविर को देना पे बेस्ट रहेगा बॉडी के ऊपर, या कब हमें प्लाज्मा थेरेपी किस एग्जैक्ट समय पे करने में उसके बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। कोरोना से हम सब लड़ना चाहते हैं, और अब कोरोना के बारे में हम काफ़ी कुछ जानने भी लग गए हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें थोड़ा सा अलर्ट होकर बात करनी होगी डॉक्टर से, थोड़ा जानकार होकर बात करनी होगी डॉक्टर से। वी नीड टू बी मोर ऑन अ क्वेश्चनिंग स्टांस rather than to just only taking answers। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा आप खर्च कर रहे हैं, मरीज़ आपका है। आई नो डॉक्टर्स माइट गेट इरिटेटेड, स्टाफ इरिटेट हो जाता है कभी कभार, पर अगर हम प्यार से पूछेंगे, हम जानते हैं वो लोग भी बहुत प्रेशर में हैं, तो ऐसा होना लाजमी है, लेकिन अगर हम प्यार से पूछेंगे और हम प्यार से रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, तो आई एम श्योर वो मना नहीं करेंगे, वो भी अपनी तरफ से बताना चाहेंगे। मरीज़ बचाने सबको अच्छा लगता है, एंड आई एम श्योर उनको हमसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता था, और मेरा ये वीडियो आपको अगर लगता है कि ये किसी के लिए ज़रूरी हो सकता है, तो प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ इसे रोकिएगा मत, लोगों को जानने दीजिए, ये वहाँ तक जानने दीजिए बात, क्योंकि लोग प्लाज्मा जल्दी करा लेते हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन देर में लगते हैं, तो बहुत इफ़ेक्ट करता है। ब्लैक फंगस का बहुत ज़्यादा शोर है अभी कोरोना के बाद से। मैं सजग करना चाहता हूँ कि ये एक परेशानी है, लोग बाग कैसे पहचाने इसको, क्या होता है ये। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि आप अगर शेयर करेंगे, ज़्यादातर लोग जान पाएंगे हमारी झांसी और बुंदेलखंड में। मैं कोशिश ये करता हूँ कि पहले से सजग कर दूँ अपने भाइयों बहनों और दोस्तों को झांसी के। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम, एंड आप लोग अपना ख्याल रखिए। हम सबको मिल के लड़ना है, कोरोना को हराना है, और याद रखिए कि लॉकडाउन हट भी जाए तो दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखिएगा, मास्क ज़रूर पहन के बाहर आइएगा, हाथ ज़रूर धोते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। लव यू।